Good morning, students. Welcome to the class. In the last class, we read about the plateaus and their type. First is continental, Piedmont plateaus, intermode plateaus. Now today we'll read about volcanic plateaus. Volcanic plateaus are formed. ये बनाए जाते हैं कूलिंग से, सॉलिडिफिकेशन मटेरियल के, कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनिक क्रैक्स. जो लावा होती है, जो फट जाता है, वॉल्केनिक इरप्ट होता है, उसमें से जो क्रैक्स आते हैं इन द अर्थ क्रस्ट. डेकान प्लेट्यू इन इंडिया, Ethiopian Plateau, Snake Plateau and to the USA, and Antrim Plateau of the Northern Ireland are volcanic plateau. The Deccan and the West Australian Plateau, जो Deccan है और West Australian Plateau है, and the Plateau of Brazil, Brazil की Plateau वो बहुत ही old plateaus में आती है. The Plateau of Tibet, तिब्बत का Plateau जो है वो highest Plateau है वर्ल्ड में. It is also called the roof of the world. किसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तिब्बत प्लेट्यू को, वॉल्केनिक प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर जनरली रिच इन मिनरल. ये लोग, इसमें मिनरल ज़्यादा होती है, डिपॉजिट्स होती है. माइनिंग एंड क्वारिंग इज़ कॉमनली प्रैक्टाइज्ड हेयर. लावा प्लेट्यूज हैव रिच ब्लैक सॉइल. लावा प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल होता है जो कि वेल सूटेड टू ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को उगाने के लिए सही होता है. रिवर्स दैट फॉल फ्रॉम प्लेट्यूज, वो रिवर्स वो जो प्लेट्यूज में आके गिरती हैं, मेक वाटरफॉल्स, वो वाटरफॉल्स बनाती हैं विच आर आइडियल साइट्स फॉर जनरेशन of tidal power. Jog Falls in India, Victoria Falls in Africa, and Nigeria in North America are some examples. Plateaus also attract tourists for their scenic beauty. Now, plains and their types. प्लेन्स आर लो लाइंग फ्लैटलैंड्स. प्लेन्स जो होती हैं वो लो लाइंग फ्लैटलैंड्स होती हैं. नॉर्मली दे आर 100 to 300 मीटर्स, वो 100 से 300 मीटर्स सी लेवल के अबव होती हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड एज द डिपोजिशनल प्लेन्स, इरोशनल प्लेन्स एंड स्ट्रक्चरल प्लेन्स. डिपोजिशनल प्लेन्स दे आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट. ये फॉर्म्ड होती हैं सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन से, जो डिपॉजिटेड हो जाती हैं विंड के द्वारा, रिवर के द्वारा, ग्लेशियर्स और लेक्स के द्वारा. मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई, कई सारे प्लेन्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन सॉइल. बहुत ही हल्की फाइन सॉइल से एक्यूमुलेट होते हैं, जिसको कहते हैं एल्यूवियम. ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स, जो रिवर्स के द्वारा लाया जाता है. इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन मिसिसिपी, मसूरी बेसिन. देयरफॉर सच प्लेन्स आर कॉल्ड एल्यूवियल. इन प्लेन्स को एल्यूवियल प्लेन्स कहा जाता है. Similarly, lost plains of China are formed by the depositional action of wind. Now, erosional plains, they are formed by wearing down of land. वो form होते हैं wearing down of land by the agents of gradation, gradation के द्वारा. Typical example for such plains, और इन plains का typical example is the West Siberian plain. Now, structural plains, they are structurally depressed areas. वो structurally depressed areas के हैं जो form होते हैं horizontal stratas of rocks. They are relatively undisturbed. वो एकदम undisturbed होते हैं by the crustal movement. The central lowland of North America and the Russian platform are structural plain formed by tectonic forces. Now, what is the importance of plain? The Mississippi Basin is in North America, Nile Basin in Egypt, Ganga Plains in India, and Yangtze Kiang Basin in China have fertile. इन सब प्लेन्स के फर्टाइल प्लेन्स इन सब के होते हैं. सो दे आर सुइटेबल, इसलिए वो सुइटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनल्स एंड बिल्डिंग्स, ये ईजियर हो जाता है सॉफ्ट एंड फ्लैट लैंड से. रिवर प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर. रिवर प्लेन्स पे बहुत सारा फ्रेश वाटर होता है. एंड आर फेवरेबल, और वो बहुत फेवरेबल होते हैं, नुकसान नहीं देते हैं फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. विद अ थर्ड, अच्छे से ह्यूमन अपना वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं. विद अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, थर्ड वर्ल्ड लैंड एरिया है. दे सपोर्ट 75% ऑफ इट्स, ये 75% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं. ओनली वेरी वेट, वेरी कोल्ड और वेरी ड्राई, खाली वेट, कोल्ड और ड्राई प्लेन्स में आर इजीली लेस पॉपुलेटेड. माइनर लैंडफॉर्म्स आर isthmus, स्ट्रेट, पेनिनसुला, आइलैंड, लागून एंड गल्फ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. दे कम अंडर द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ. दे ऑल कम अंडर द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड. You can continue the chapter is finished.
In the next class, I will be giving you the exercises and the question answers. This glossary you have to write in your copy, and this MCQs you have to do in the book itself, and one word and name the following and true false, that you have to write in your copy in neat writing, clean writing. Till then, bye.